हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर 4 में हमने अब तक एक टाइप के क्वेश्चन किए। दरअसल इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक हमें एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड की। अब मैं सीधा 18 सम लूंगा। कल हमने पता नहीं 16 या 17 तक किए थे, तो अगर कोई एक दो रहता भी है 17 नहीं किया तो कर लेना। पिछले सम की तरह अगर आपको 16 15 तक समझ में आते हैं तो हो जाएंगे। आज एक अलग तरह का सम लेते हैं, ठीक है, जिसमें जो स्टेटमेंट है 18 सम हम लेते हैं। जो स्टेटमेंट है Pn उसमें इक्वल का सिंबल नहीं है बल्कि लेस का सिंबल आपको मिलेगा। 1 + 2 + 3 + 4 n less 1/8 2n + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट ली। 18 सम में ले रहा हूं। अब देखो इस 18 सम में इनका सम, यहां पे 4 नहीं लिख रखा क्वेश्चन में, लिख दो 4 5 6 7 इस तरह से चलता जाता है। 1 से लेके n तक का सम अब की बार इक्वल नहीं प्रूव करना, लेस प्रूव करना है। इससे तरीका वही रहेगा, मेथड अपना वही है। सबसे पहले इफ n = 1, मैंने फर्स्ट टर्म उठाई 1, सिंबल लेस का है तो मैंने लेस का ही लगाया और राइट हैंड साइड में पुट कर दी 1/8 2 इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 लेस, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बाय में 8 9/8 विच इज ट्रू। तरीका वही है, बात भी सही है। बात सही क्या है भाई, 1 9/8 से छोटा होता है ना। 9 को 8 से भाग करो 1.1। अब ये 1.1 है, ये 1 छोटा है, बात सही है, ठीक है, ट्रू है ये। इसमें आपकी बराबर आनी कोई जरूरी नहीं है, और अगर बराबर आ जाती, मुझे ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है भाई, 1 से छोटा थोड़ी है, बराबर है ये। तो अगर यहां पे दोनों इक्वल होती तो ये ट्रू नहीं होती, ठीक है। अब हम लेते हैं assume that pk is true। pk मतलब pk मैंने ली, pk 1 + 2 + 3 + 4 ये 4 क्वेश्चन में नहीं है, मत लिखो, ठीक है, यहां पे मत लिखो, और लिख भी दोगे तो कोई गलती भी नहीं है। यहां पे क्या आया +k, लेस आया 1/8 2k + 1 का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, कुछ भी मैं अलग नहीं करूंगा। अब नाउ वी प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। देखो 1 + 2 + 3 सो ऑन, प्लस में k है ना, और एक हमें एक्स्ट्रा टर्म लेनी है। वो एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी k + 1, क्योंकि k की जगह अगली होगी k + 1। सिंबल लेस का ही रखना है, 1/8 k की जगह पे k + 1 करोगे, साथ में मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2k + 2 + 1 मतलब ये मेरा हुआ 2k + 3 का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, इस चीज को आपको इससे लेस प्रूव करना है, लेस प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, यूजिंग 1। अब की बार मैं वैल्यू नहीं रख रहा, मैं 1 को लिख रहा हूं, मैं 1 को लिख रहा हूं यू का यू। इस 1 में दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया, ऐड k + 1 बोथ साइड्स। थोड़ा सा अलग किया है बस, वहां पे वो वैल्यू पुट हो जाती थी क्योंकि वहां पे इक्वल का सिंबल था, इक्वल का नहीं है। लेकिन इसी 1 में दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया k + 1। इधर 1 + 2 + 3 + k तो है ही, प्लस में k + 1 और मैंने ऐड कर दिया लेस,
1/8 2k + 1 का स्क्वायर और प्लस कर दिया k + 1। इतनी बात आ गई होगी समझ में। 2k + 1 का स्क्वायर प्लस k + 1। ठीक है, साफ कर दो, नीचे शायद दिखाई ना दे लेकिन ऊपर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी साफ कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 मैंने दोबारा लिख रखी है यहां पे यूजिंग 1। उनका एलसीएम लो, बस इसका कुछ नहीं करना। 1 + 2 + 3 + k + 1 लेस इनका एलसीएम लो बस। एलसीएम आया 8, इसका स्क्वायर बोल दो। देखो इसका बटे में क्या है 1 और ये 8 इसके बटे में ही तो है, आगे 1/8 है तो बटे में ही तो है। एलसीएम लिया 4k² + 4k + 1 और 8 की इससे गुणा होगी 8k + का 8। दोबारा लिखो, सिंबल लेस का ही चलेगा, इक्वल नहीं लगाना। जोड़ो 4k² तो जुड़ेगा नहीं, 4k और 8k 12k और 1 और 8 9 और बाय में 8। एक स्टेप और बस। 1 + 2 + 3 + k + 1 लेस ये किसका स्क्वायर है? ये तो लिखा मैंने 1/8 और ये लिखा मैंने 2k + 3 का स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें ये वाली लाइन प्रूव करनी थी। 1 + 2 + 3 k + 1 1 + 2 + 3 k + 1 लेस 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर। देखो सेम टू सेम आई। ये चीज मुझे प्रूव करनी थी और मैंने कर दी। और मैंने कर दी किसका? उस 1 का यूज करके, पीके का यूज करके। अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आखिर में हम 2 लाइनें लिखते हैं। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 और फिर हम क्या लिखते हैं? सो दी स्टेटमेंट बोल दूं, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, सो दी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। लिख लोगे लास्ट में की लाइन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये था टाइप 2। ठीक है, ये दूसरी तरह का था। कल हमने कौन सा किया था? इक्वल वाला। आज हमने कौन सा किया? लेस वाला। ये था टाइप 2। अब आता टाइप 3। टाइप 3 कैसा था? अगला सम। नेक्स्ट सम हमारा है 19th सम, डिविजिबल बाय वाला, मल्टीपल वाला। ये एक तरह का सम है। 19th में क्या लिख रखा है? n × n + 1 × n + 5 is a multiple of 3। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 तरह के सम आते हैं। 2 तरह के हम कर चुके हैं, अब हम मल्टीपल वाला तरीका कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको वही करना है, स्टेटमेंट वही Pn लेनी है, n = 1 लेना है। अब इसमें देखो एक ही टर्म है, कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं, कोई राइट हैंड साइड नहीं, कोई इक्वल नहीं, कुछ नहीं, बस ये मल्टीपल है। तो अब n का मतलब 1 तो इसमें रखना। 1 1 + 1 1 + 5 2 6 12। मुझे बताओ ये 12 3 का मल्टीपल है? इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ट्रू है। सो P1 इज ट्रू। अरे P1 मेरी ट्रू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये 12 आया। मान लो कि ये 13 आ जाता, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। P1 ही ट्रू नहीं है तो PK और PK + 1 का क्या करेंगे? ठीक है, जब P1 ही ट्रू नहीं है तो अब हम करते हैं, लिखते हैं अज्यूम दैट PK इज ट्रू। PK सिर्फ आपको लिखनी है K × K + 1 × K + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3।
एक एक्स्ट्रा काम कर दो। क्या एक्स्ट्रा काम कर दो? k इंटू में k+1 k+5 इक्वल टू 3m। देखो ये पूरा 3 का मल्टीपल है और मल्टीपल के लिए मैंने m ले लिया। देखो 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 3 इंटू कुछ ना कुछ होता है ना। जो भी 3 के मल्टीपल होते हैं वो इंटू में कुछ आता है। अरे जैसे 15 है, 15 को 3 इंटू में 5 कर सकते हो। 12 है 3 इंटू में 4 कर सकते हैं। 21 है, तो ये कुछ न कुछ होता है इंटू में, है ना। उसके लिए मैंने यहां पे m ले लिया बस। अब और आगे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप अगला काम लिखो pk+1। अच्छा, k की जगह पे k+1, k+1 की जगह पे k+2, k+5 की जगह पे k+6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज हमेशा हमें प्रूव करनी होती है, मतलब ये चीज हमेशा टू प्रूव होती है। इसको आप प्रूव करो, k+1 को, k+2 को, k+6 को आप प्रूव करो कि वो 3 का मल्टीपल है। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले यहां पे देखो, इसको मैंने छोड़ दिया, मैंने इनकी मल्टीप्लाई नहीं की। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता, ठीक है, मैं एक स्टेप बीच में लिख रहा हूं, तो ये मेरा आता k की पावर क्यूब, कहां लिखूं? यहां लिख दो, k की पावर क्यूब प्लस 6k² प्लस 5k और इज इक्वल टू 3m, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता। ठीक है, ये मेरा लिखना रह गया था। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट भी किसी किसी में जरूरत पड़ेगी वरना नहीं। अब इनकी भी आप गुणा कर दो। आपको प्रूव करना है कि ये 3 का मल्टीपल है। इनकी आप मल्टीप्लाई करो। पहले कौन सी की करोगे? इनकी करोगे। k+1 करो आपस में, k², k की 6 से, 6k, 2 की k से, 2k प्लस में 6 2 जा 12, फिर ठीक है, इक्वल टू k+1 इनकी करो, k², बस इनको जोड़ दो, 6 और 2 8 की, और प्लस के 12। अब करो इनकी। पहले मैं k की कर रहा हूं भाई तीनों के साथ, पहले मैंने k की कर दी, फिर अब मैं 1 की कर रहा हूं। अब 1 से तो क्या फर्क पड़ेगा? k² 8k प्लस 12, ये क्या है? k की क्यूब। अब सुनो, अब है ना जोड़ना मत, इनको देखो, हमें यहां पे कोशिश करनी है वो बनाने की, ऐसे जोड़ना नहीं है। 8k² और k² 9k² ना, आपको 9k² नहीं लिखना, आपको ये लिखना है 6k² प्लस 3k² बाद में लिख दो। ठीक है, ऐसे नहीं जोड़ना, एडजस्ट करना है। आपको ये बनाना है ताकि इसकी वैल्यू 3m रख सकें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। k की क्यूब 8k और k² 9 के बनते थे, मैंने 6k और 3k में टुकड़े कर दिए। 12 और 8 20 बनते थे, मैंने लिखा 5k प्लस 15k, और प्लस में ये वाला 12 मैंने अलग लिख दिया। मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू क्या पुट हो गई? इज इक्वल टू 3m, प्लस में और क्या बचता है? 15k, और क्या बचता है? 3k², और क्या बचता है k? क्या सब में से 3 कॉमन नहीं आता? 3 आया कॉमन, क्या बचा? m 5k k² प्लस का 4। अरे यहीं पे देख लो, ये 3m 3 का मल्टीपल, 15k 3 5 15 3 का मल्टीपल, 3k² 3 का मल्टीपल, 12 3 का मल्टीपल, ये तो सारा ही 3 का मल्टीपल है। तो 3 कॉमन आया, आपको ये 3 कॉमन लेना है। और ये 3 कॉमन लेने का मतलब क्या है? कॉमन कब आया? ये 3 का मल्टीपल था तो 3 कॉमन आया। अगर ये मल्टीपल नहीं होता, 7 होता, 8 होता, 10 होता, 11 होता, तो क्या 3 कॉमन आता? नहीं आता। तो ये 3 कॉमन आने का मतलब ही ये है कि ये 3 का मल्टीपल है।
बस आपको अब उत्तर लिखना है, लास्ट वाली लाइन। सो इट इज ट्रू बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 3। अब आप लास्ट में लाइन लिख दो, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k+1, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना था 3 का मल्टीपल। ये मैंने खोला, यहां पे मैंने वैल्यू रखी, ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना आना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। देखो अगला, देखो नेक्स्ट हम लिखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है 11 का मल्टीपल। ठीक है, 23, 10 की पावर 2n-1 प्लस 1 इज, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, क्या डिविजिबल का और मल्टीपल का अलग अलग मीनिंग होता है? नहीं। जैसे कि 22 है, 22 11 का मल्टीपल भी कह सकते हैं, ये 11 से डिवाइड होता है ये भी कह सकते हैं। तो डिविजिबल का और मल्टीपल का कोई अलग डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसको Pn लिखेंगे। इफ n इज इक्वल टू 1, मैंने 1 रखा, 10 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या आया? 10 ही आया, प्लस 1, और 11 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, यहाँ पे 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, वो नंबर आएगा जो 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, सो P1 इज ट्रू, ये P1 ही तो है, या विच इज ट्रू लिख दो। विच इज ट्रू बहुत आसान लाइन है। अच्छा, इफ सपोज दैट Pk, सपोज दैट Pk इज ट्रू। ठीक है, Pk निकालो, ये आया मेरा Pk 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। अब आपको क्या करना है? डिविजिबल मतलब मल्टीपल, तो ये रहा। हर क्वेश्चन में ये करना है, मल्टीपल और डिविजिबल तभी आ जाए ना, जो भी इधर दे रखा है उसको बराबर 11 है तो 11m के बराबर कर दो, 3 है तो 3m के बराबर कर दो, जितना भी है उतना m के बराबर कर दो, और थोड़ा सा सोल्व कर लो। जैसे कि प्लस का 1 है, इसको ले जाओ उधर। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, 10 की पावर 2k माइनस 1 को इक्वल टू कर लेता हूं 11m माइनस 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसको रखूंगा मैं अगले स्टेप में, ध्यान देना, और एडजस्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, अपने आप नहीं बनेगा, ये है ना बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद ये पुट होगा। अब Pk प्लस 1 इक्वल टू नहीं, 10 की पावर 2 इंटू में k प्लस 1 और माइनस 1 और फिर प्लस 1, ये 11 का मल्टीपल है, प्रूव करना है। ये लिखो, नाउ टू प्रूव, ये तो हमें प्रूव करना है ना, इज डिविजिबल बाय 11, ये प्रूव करना है। नाउ ये मैंने लिखा 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब आपके दिमाग में आता होगा कि 2 में से 1 घटा दे, मैं नहीं घटाऊंगा। क्यों नहीं घटाऊंगा? मुझे ये माइनस का 1 चाहिए वैल्यू पुट करने के लिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 10 की पावर 2k माइनस 1 इंटू में 10 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पे आपको एडजस्ट इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो 1 में आपको इक्वेशन बनाई है उसकी वैल्यू पुट हो सके, तभी हमारा क्वेश्चन हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। तो देखो, मुझे 10 की पावर 2k माइनस 1 चाहिए था, 2k ये रहा, माइनस 1 ये रहा, जो प्लस का 2 है वो मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो, लिख दो यूजिंग 1। ठीक है, यूजिंग 1,
हाँ, इसकी वैल्यू क्या है 11m माइनस 1 इंटू में 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 1 करो भाई। 11m की 100 से करो 1100m, माइनस 1 की 100 से करो माइनस 100 प्लस का 1, 1100m माइनस 99। इस स्टेटमेंट को देखो, क्या ये 11 से डिवाइड नहीं होता? होता है। क्या ये 11 से डिवाइड नहीं होता? होता है। तो ये पूरा ही होता है, और पूरा होता है तो ये पूरा किसके बराबर है? इसके बराबर है, pk प्लस 1 के बराबर है, या कह लो इसके बराबर है, ये इसके, और आगे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या लेना है? 11 कॉमन, 100m माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन खत्म। आखिर ये दो लाइनें लिखनी है। सो pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, या लिख दो pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, ये लिखो। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए, या लिखो यहां पे n बिलोंग टू n। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस यहां पे p1 वैसे का वैसा है, pk आप जो डिविजिबल करोगे डिविजिबल के लिए उसको इक्वल टू 11m करना है। थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि आगे क्या वैल्यू पुट होगी उसको देख के, मतलब ये तुम्हें यहीं पे सोचना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, आगे की सोच के इसको सोल्व करना। ठीक है, ये 1 उधर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, ये -1 की जरूरत है कि नहीं है, ये पहले से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक सम और कर लेते हैं। उसके बाद अगला है 21वां। ठीक है, 21वां है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ये मेरा 21वां सम है। ठीक है, तो इसको हम Pn मान लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इफ n इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या? P1, P1 का मतलब x की पावर 2, n की जगह 1 रख दिया, माइनस y की पावर 2, इसकी जगह 1 रख दिया। अगर मैं ये लिखूं इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, फैक्टर बनेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्या इसके दो फैक्टर नहीं बनेंगे? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया। कटने का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना नहीं होता। अरे अगर 15 5 से कटता है तभी तो डिवाइड होता है, अगर ये कटेगा ही नहीं तो डिवाइड कैसे होगा? इस बात को भी समझते हो ना? ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, इसका एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, मतलब ये इससे डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि कई बार ऐसे हो एक्स स्क्वायर हो, मैं मान लू क्या ये एक्स से डिवाइड होता है? क्या एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होता है? अगर एक्स स्क्वायर के बटे में एक्स करोगे तो कट जाएगा, एक्स बचेगा। ऐसे ही है, इसके फैक्टर किए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और बटे में क्या है? एक्स प्लस वाई। डिवाइड करेंगे कैंसिल, ये बचेगा, तो मतलब डिवाइड होता है। आगे चलो, अब हम आगे करते हैं पी के लिखनी है। अब सपोज दैट pk is true, pk x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। वही काम करना पड़ेगा, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू में m लगाना पड़ेगा भाई, डिविजिबल बाय मल्टीपल। थोड़ा सा सोल्व कर लो, इस टर्म को उधर ले जाओ। तो x की पावर 2k की मैंने वैल्यू निकाल ली, x प्लस वाई m प्लस वाई की पावर 2k। ये वाली वैल्यू मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, अभी मुझे पता नहीं है।
ठीक है, मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, भाई जरूरत पड़ सकती है। तो अब आपको क्या निकालनी है, टू प्रूव पी के प्लस 1 एक्स की पावर 2k प्लस 1 y की पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। देखो इसको प्रूव करना है। अब आप ये लो x की पावर 2k प्लस 2 प्लस y की पावर 2k प्लस 2, ठीक है, 2 की गुणा कर दी इक्वल टू में। इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 2k इंटू में x की पावर 2, y की पावर 2k इंटू में y की पावर 2, पावर मैंने अलग अलग कर दी। हमारे पास वैल्यू सिर्फ इसकी है, ये देखो x की पावर 2k की पूरी वैल्यू यहां पुट कर दो, x प्लस वाई m प्लस y की पावर 2k, ये तो वैल्यू मैंने इसकी पुट की, इनटू में पड़ा है एक्स स्क्वायर, प्लस में है y की पावर 2k और इनटू में है y स्क्वायर। अब आपको इसको सोल्व करना है, x प्लस वाई m की गुना एक्स स्क्वायर से, m की गुना एक्स स्क्वायर से, y की पावर 2k की गुना एक्स स्क्वायर से। अच्छा, कहीं पे निशान रह गया, सिंबल है ना, यहाँ पे सिंबल रह माइनस का था, यहाँ पे सिंबल माइनस का है, यहाँ पे सिंबल माइनस का है, और यहाँ पे सिंबल y की पावर 2k इंटू में y स्क्वायर है। तो देखो x प्लस वाई m एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन लिया, दोनों में से कॉमन लिया y की पावर 2k, और फिर अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहीं से आपको आंसर भी दिख गया होगा कि x प्लस वाई है, और इसके भी तो आगे फैक्टर बनते हैं, तो इसके मैं फैक्टर बनाऊं तो x प्लस वाई m एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k और x प्लस वाई x माइनस वाई, ये बने इसके फैक्टर। अब मैं इसमें से देखो मैं बता देता हूं, x प्लस वाई कॉमन आया, और कॉमन आने का ही यही मतलब होता है कि वो उससे डिवाइड होता है, उससे वो डिविजिबल बाय है। अगर x प्लस वाई से डिविजिबल बाय है ना, तो x प्लस वाई ही कॉमन आना चाहिए, इस बात को नोट करना। अगर आ गया x माइनस वाई फिर नहीं है, फिर नहीं है अगर x माइनस वाई आता है तो, ठीक है। तो यहां तक आप क्वेश्चन कर लेना, ये बस इसकी 1-2 लाइनें रहती हैं, आपको यहां से कॉमन लेना है, ठीक है। तो x प्लस वाई कॉमन ले लेना, ऊपर लिख के दिखा देता हूं, लास्ट लाइन है लिख ही देता हूं, ये तो हमारी स्टेटमेंट थी। बस आपको यहां से x प्लस वाई कॉमन लेना है, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, क्या बचता है, m बचता है, एक्स स्क्वायर बचता है, प्लस में y की पावर 2k बचता है, और इनटू में क्या बचता है, x माइनस वाई बचता है, x माइनस वाई, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट। तो बाहर देखो x प्लस वाई आया तो x प्लस वाई से डिवाइड होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कल इसके 3-4 सम रहते हैं, कल इसको हम पूरा कर लेंगे। मिसलेनियस वगैरह इसकी है नहीं, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी है नहीं। ओके, फिर उसके बाद हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे। 5th चैप्टर और 6th चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत आसान है, 5th और 6th, ठीक है। 6th भी बहुत इजी है और 5th भी बहुत इजी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।